नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जो भर्ती नियम में जो बदलाव किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए हैं। जो आने वाली जो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्तियां हैं वर्ग 1, 2 और 3, उसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये न्यूज़ निकली है शिक्षक भर्ती, अब अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण। जी हाँ, शिक्षकों के नए कैडर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग 2018 की सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम में बदलाव किया गया है। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब शिक्षक भर्ती में 3 शिक्षण सत्रों और 200 दिनों तक सरकारी स्कूल में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। जनजातीय कार्य विभाग ने के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के लिए प्राचार्य बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। राजपत्र के अनुसार वर्ग 1 में 48,323, माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पद हैं, यानी कि 50%, यानी कि 24,000 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। प्राथमिक शिक्षक के 1,31,152 पद बताए गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो हमने नियम की बात करी है वो नियम क्या है, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र। ठीक है, ये जो यहाँ पर नियम दिए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। तो चलिए इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। ठीक है, संशोधन सबसे पहले उक्त नियमों में नियम 5 में उपनियम 4 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किए जाएं। अर्थात सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन। तो यहाँ पर अगर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है तभी आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप नहीं बैठ सकते हैं ना। तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है, जरूरी है। दूसरा, नियम 2 नियम 8 में यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित की जाए। यहाँ पर उपनियम 1 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किए जाएं। अभ्यर्थी के चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची 3 के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम 4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त ना की हो। यहाँ पर उन्होंने साफ स्पष्ट किया, जब भी आपका जो विज्ञापन जारी होगा वहाँ पर आपको 1 जनवरी तक पूर्ण आयु कंप्लीट कर ली हो, ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए, नियम 11 में उपनियम 7 में खंड खा के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किए जाएं। अर्थात रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार होगा। अर्थात मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे, यानी महिलाओं के लिए 50% जो पद हैं वो क्या होंगे, रिजर्व होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे। चलिए, यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के उपबंधों के अनुसार 6% पद दिव्यांगजन के लिए केवल प्रारंभिक भर्ती के समय निम्नलिखित से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, सारा कुछ हम आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियाँ ऐसे होंगी जिनमें अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षक होंगे। जी हाँ, जिन्होंने न्यूनतम 3 शिक्षण सत्र और या न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ठीक है,
अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको 50% क्या मिलेगा, यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, आरक्षित रहेंगी आपकी जो सीटें रहेंगी, ठीक है, 50 यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत पहले से मांग थी और इसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो शासन द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण यहाँ उन्होंने दिया है कि न्यूनतम 3 शिक्षण सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस का होना जरूरी है, ठीक है। किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर आपको नियम बनाए गए हैं, ठीक है, और ये सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है, और 50% का आरक्षण मिलेगा अगली सभी भर्तियों में। तो साथियों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।